और ये तो बिल्कुल एकदम खतरनाक, ये तो एकदम अलार्मिंग कंडीशन है बेटा, ऐसा तो बिल्कुल मत कीजिए। मान लो ये उसके यहाँ पर जो भी टेस्ट होते हैं उसकी कोचिंग में, उसमें मार्क्स आ रहे हैं, उसके हिसाब से उसकी मैथ्स बहुत स्ट्रांग है। पेपर देने गया, मैथ्स का ही पेपर लेंथी आ गया, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स सर ये इजी आया, ये मॉडरेट आया, ये टफ आया, जो कि आजकल चल रहा है, या फिर टफ के साथ साथ लेंथी आ गया। लेंथी वाला जो है उसका इलाज किसी के पास नहीं होता। लेंथी मतलब इफ यू वांट टू अटेम्प्ट, और अगर आप नंबर लाना चाहते हो तो आपको पेपर जो है उसके लिए टाइम निकालना पड़ेगा। तो अगर ऐसा पेपर आया तो ये बच्चा जो है ना अभी भी खेल कर जाएगा। रीजन बीइंग क्योंकि इसकी फिजिक्स और केमिस्ट्री भी इक्वली स्ट्रांग है, तो वो यहां से और यहां से नंबर निकालेगा खूब सारे, और यहां से अबव एवरेज नंबर निकाल लेगा, क्योंकि पेपर टफ है, लेंथी है, उसको करने के लिए उतना टाइम चाहिए, उतना है ही नहीं पेपर में। सर ऐसे पेपर्स बन रहे हैं, ध्यान रखना, पहले ही बता दो। कुछ लोग सोचेंगे ऐसा कैसे हो सकता है, तो एक एक घंटे के पेपर बनते होंगे ना बेटा। वो पेपर जो है ना, वो किताबी पेपर, वो सिर्फ पेन पेपर पे बनाने के लिए बनते हैं, समझ में है? हाँ, बहुत लेंथी सवाल भी आ रहे हैं अगर आप ढंग से अटेम्प्ट ना करो तो उसने यहाँ से और यहाँ से पेपर अपने नंबर निकाले, यहाँ से एक डिसेंट स्कोर निकालकर वो बढ़िया नंबर लेकर साइड में हो गया। अब बारी आती है इसकी 80, 90 और 30। इसकी जो केमिस्ट्री स्ट्रांग है, फिजिक्स भी बहुत स्ट्रांग है, दोनों बहुत स्ट्रांग है। मैथ्स इसकी बिलो एवरेज है, मतलब ये वो वाली कैटेगरी है जिसमें मैक्सिमम लोग फॉल करते हैं। एक सब्जेक्ट सुपर स्ट्रांग, दूसरा अबव एवरेज, मैंने तो फिर भी एक को बहुत ऊपर रखा है, और तीसरे की एकदम खटिया खड़ी हो रखी है, कुछ नहीं आता उसमें। इसी रेंज में मैक्सिमम लोग लाए करते हैं, मैक्सिमम बच्चे इसी रेंज में लाए करते हैं, मैक्सिमम लोग इसी रेंज में लाए करते हैं। मेरा भी ऐसा ही हाल था, यही कुछ था। यहाँ पर आप मैथ्स में कर सकते हो करीबन 90 से लेके 100, फिजिक्स में आप कर दो 50 से 60, या फिर 60 से 70 वाली रेंज। केमिस्ट्री में आप कर दो वही 0 से 20 वाली रेंज, ये यहाँ शिफ्ट कर दो, समझ में? 0 से 20, 20, 22, 25 ऐसे नंबर। अब इसके साथ दिक्कत क्या होगी, यहाँ पर पता है कहाँ चोट होगी? पेपर अगर मान लो, जैसे इस एग्जाम्पल में मैंने केमिस्ट्री सबसे स्ट्रांग ली और मैथ्स, फिजिक्स भी स्ट्रांग ली है। मान लो एक पेपर ऐसा आता है, क्योंकि आप जानते नहीं पेपर कैसा आएगा। ये वाला जो है ये टफ आ गया, ये वाला तो वापस सर मॉडरेट आ गया, और मैथ्स इजी आ गई। जो आपका सबसे बेकार पार्ट है वो ही सबसे आसान आया हुआ है। अब ये आया, तो इस पर्टिकुलर केस में ये जो बच्चा है ना, ये चौपट हो गया। इनफैक्ट ये टफ के साथ साथ मान लेते सर ये लेंथी भी आ गई, समझ में? तो ये लेंथी भी आ गई। अब सर हमारे नंबर गए, ये तो इसमें तो हमारे पहले ही नहीं आते थे, इसमें पेपर ही ऐसा बनाया गया कि नहीं आएंगे। अब ये बचा, अब खेल लो जो खेलना है। अब क्या करें सर, केमिस्ट्री में जाके इतने 100 नंबर ही ला सकते हो ना, 100 में कुछ नहीं मिलता। इसीलिए बोला जाता है बैलेंस बना के चलो। और ये तो बिल्कुल एकदम खतरनाक, ये तो एकदम अलार्मिंग कंडीशन है बेटा, ऐसा तो बिल्कुल मत कीजिए कि आप एक चैप्टर या एक जो टॉपिक है या फिर एक सब्जेक्ट है वो बहुत पढ़ रहे हैं, बाकी दो आपने इग्नोर कर दिए। अभी दिवाली की छुट्टी आने वाली है, 4 दिन की छुट्टी। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप एंजॉय ना